हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों, हम सभी पढ़ रहे हैं जियोमेट्री और जियोमेट्री में आज की क्लास में हम जानेंगे बहिष्कोण पर आधारित प्रश्नों को हल करना। बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको जियोमेट्री थ्योरम का एक पार्ट दिखेगा। वहां पर आप पता कर सकते हैं कि बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है और इसको मैंने प्रूव भी किया है वहां पर। तो आज हम बहिष्कोण पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप उसको बहुत आसानी से लगा पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है? त्रिभुज का एक बहिष्कोण 110 अंश है। मैं एक बार फिर बता दूं कि बहिष्कोण क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए एक त्रिभुज है, यहां पर हमने बनाया है। अब इस त्रिभुज को कुछ भी मान सकते हैं, सिर्फ पी क्यू आर मैंने यहां पर मान लिया। अब इसमें किसी एक भुजा को बढ़ाया जाता है। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं और इसमें से किसी एक भुजा को हम बाहर की तरफ बढ़ा देते हैं। चलिए मान लेते हैं मैंने इधर बढ़ा दिया। और कहां तक बढ़ाया? मान लीजिए कोई पॉइंट हो सकता है टी। अगर ये बाहर की ओर एक कोण बन रहा है तो इसी को हम कहते हैं बहिष्कोण। इसी को क्या कहते हैं? बहिष्कोण। तो ये जो बहिष्कोण होता है, अगर हम इसको नाम दे दें कि ये कोण 1 है और ये कोण 2 है और ये कोण 3 है, तो ये जो बहिष्कोण होता है ये बराबर होता है त्रिभुज के 2 अंतःकोण के, यानी कि कोण 2 प्लस कोण 3। ये बहिष्कोण प्रमेय है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थ्योरम आसान है, टाइम आपकी बचत करता है। तो चलिए अब इस थ्योरम की सहायता से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। तो पहला प्रश्न मैंने यहां पर ले रखा है। इसमें एक बहिष्कोण है 110 अंश का, यहां पर दिख रहा है, और सुदूर अंतःकोण 30 अंश है, यानी कि एक अंतःकोण है 30 अंश यहां पर लिखा गया है। त्रिभुज के अन्य कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। एक कोण पता है, यानी कि अभी 2 कोण हमें और ज्ञात करना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। अब बताइए, अगर हमें यक्ष निकालना है, 30 दिया है, तो कैसे निकालेंगे? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो कोण BAC है, BAC प्लस ये वाला कोण कौन सा है? ABC। कोण ABC बराबर होगा बहिष्कोण ACD। कोण ACD। और ये कौन सा नियम है? बहिष्कोण। ये बहिष्कोण के नियम से मैंने लिखा हुआ है कि 2 अंतःकोणों का योगफल बहिष्कोण के क्या होता है? बराबर। अब यहां पर वैल्यू को पुट करना है। कोण BAC कितना दिया हुआ है? BAC यानी कि 30 अंश है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 30 अंश। और ABC तो यहां पर यक्स हो जाएगा बराबर ACD यानी 110 अंश। तो अगर हमें यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 30 को हमें इधर ले आना होगा और ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? माइनस कीजिए 80 अंश। ये कितना आ जाएगा? 80 अंश। तो यानी कि एक कोण हम निकाल चुके हैं। अब बचा कौन? y। अब y को निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि हम रेखीय युग्म कोण की सहायता से निकाल लें। अगर ये 110 है तो इसको मिलाकर के 180 होना चाहिए। अगर ये 110 है तो कितना बचेगा? 70। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका यह है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 30 है और ये कितना आया है? 80। तो 80 और 30 कितना हो गया? 110। अब बचा कितना? 70। तो ये दूसरा तरीका था। तो आपको जो आसान लगे उस तरीके से आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम वहां से निकाल लेते हैं डायरेक्ट। कोण ACB प्लस कोण ACD
बराबर होगा कितना, 180 अंश। और ये है आपका रेखीय युग्म कोण। ठीक है, तो रेखीय युग्म कोण से ये लाइन मैंने लिखा। ए सी बी, ए सी बी कितना है, y, तो यहां y हो जाएगा, प्लस ए सी डी, ए सी डी कितना है, 110 अंश, 110 अंश बराबर कितना है, 180 अंश। तो अगर y निकालना है तो इसको हमें पक्षांतर करना होगा, 180 अंश माइनस 110 अंश, तो ये कितना आ जाएगा घटने के बाद, 70 अंश। और ये था हमारा दूसरा कोण। इसमें अन्य दो कोण पूछे गए थे। एक कोण तो पहले से ही पता है, यक्ष कितना आया है 80 और y कितना आया है 70। ये मैंने सॉल्व किया तो इतना टाइम लगा। बाकी इस प्रश्न को आप बिना सॉल्व किए भी लगा सकते हैं कॉपी पर, ऐसे ही माइंड में आप लगा लोगे सवाल को देखते हुए। आपको पता ही होगा कि अगर बहिष्कोण 110 है, ये 30 है, तो कितना मिला दे कि 110 हो जाए, 80 अंश आ गया 80। अगर ये 110 है तो ये 70। मुश्किल से 3 या 4 सेकंड लग सकते हैं आपको, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए ऐसे सवालों में। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, ए बी समांतर सी डी, बहिष्कोण बी 120 अंश है। यहां पर बहिष्कोण बन रहा है 120 अंश है। उसके बाद कोण ए 30 अंश हो, तो यहां पर कोण ए है वो 30 अंश का है। उसके बाद ए सी डी और डी सी ई ज्ञात करना है। ए सी डी यानी कि ये वाला कोण हमें निकालना है, ठीक। उसके बाद डी सी ई और ये कोण भी हमें चाहिए, तो ये दोनों कोण हमें फाइंड करना है। एक वैल्यू इसमें और दिया है कि ए बी समांतर सी डी है। तो आपको पता ही होगा समांतर का नियम, अगर ये दोनों लाइनें क्या है समांतर और इसको कोई एक तिर्यक रेखा काट दे, तो मैंने आपको बताया था अंतः एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर। अगर ये दो समांतर रेखा है और इसको कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये अंतः एकांतर कोण है। ऐसे ही ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। अगर हम इसका नाम रख दे 1 2 3 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, ऐसे ही कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। ये मैंने आपको पढ़ाया है। समांतर रेखा की स्थिति में अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर। ठीक वही स्थिति यहां पर बन रही है। ये दोनों क्या है, समांतर, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। इसका मतलब ये जो कोण है इस कोण के क्या होगा, बराबर। यानी कि अगर बी ए सी 30 अंश है तो ए सी डी भी 30 अंश का होगा। ये कौन सा कोण बना रहा है, अंतः एकांतर कोण। तो चलिए वही लिखेंगे हम नियम जो यहां पर मैंने आपको अभी समझाया। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर सी डी वह तिर्यक रेखा कौन, AC है, ठीक है। अगर ए बी समांतर सी डी व तिर्यक रेखा AC, ए बी समांतर सी डी और तिर्यक रेखा AC, तो इसलिए वैसे वहां कोण A लिखा है तो आप कोण A ही लिखिए क्योंकि वहां अन्य कोई कोण है भी नहीं। तो कोण जो A है वो बराबर हो जाएगा ACD के, कोण ACD, और आप इसे लिख सकते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। चलिए तो कोण A कितना है भाई, 30, तो ACD भी कितना होगा, 30। इसलिए कोण ACD बराबर होगा कोण A के ही, कितना है वो, 30 अंश।
तो चलिए एक कोड आ चुका है, ठीक, जो पूछा गया था उसमें से एक कोड निकल कर आ गया। अब देखिए हमें यह भी निकालना है कि DCE कितना होगा। इसको निकालने से पहले हमें ये कोड पता करना होगा, क्योंकि अब बहिष कोड थ्योरम लगने वाला है, ठीक। तो चलिए पहले हम इस कोड को निकाल लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये रेखीय युग्म कोड बना रहा है। तो यहां हो जाएगा कोड ABC बराबर कितना होगा, तो इन दोनों का योगफल 180 होगा, यानी कि 180 में से माइनस होगा कोड, अब यहां पर नाम तो है नहीं, चलिए डायरेक्ट रख देते हैं, कितना हो जाएगा 120, यानी कि कोड ABC कितना हो जाएगा 60 अंश। चलिए इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें यहां पर इसको निकालने के लिए निकालना पड़ेगा। और ये कौन सा नियम है, रेखीय युग्म कोड, ठीक। अब बताइए ये जो कोड ABC है और प्लस कोड BAC जो है, इन दोनों का योगफल ACE के बराबर होगा, और ये बहिष कोड थ्योरम है, ठीक। तो चलिए हम यहां पर लिखेंगे कोड ABC प्लस कोड A लिखा है तो A ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। और ये जो पूरा कोड है ACE, तो यहां लिखेंगे कोड ACE, और ये कौन सा नियम है, बहिष कोड, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा अलग बना करके समझा रहा हूं। एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है और ये बाहर है, तो यहां पर ये कोड ABC ये वाला हो गया, BAC यहां पर ये बन रहा है, और ये टोटल कौन सा है ACE। तो इस तरह से यहां पर मैंने लिखा। तो कोड ABC अभी कितना आया 60 अंश, प्लस कोड A कितना पता है 30 अंश, बराबर। अब जो ACE है वो दो कोड़ों के योग के बराबर है, ठीक। तो इसको हम तोड़ देंगे, क्या लिखेंगे यहां पर ACD प्लस कोड DCE, ठीक है। ACE दो कोड़ों का योग है, ACD प्लस DCE यहां पर दिख रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 90 अंश, और ACD अभी आया था कितना है 30 अंश, और ये DCE है। तो अब ये इस तरफ आएगा, हट जाएगा, कितना हो जाएगा कोड DCE कितना हो गया 60 अंश। और यही आपसे पूछा गया था कि ACD बताइए, ACD कितना हो जाएगा 30 अंश और DCE कितना हो जाएगा 60 अंश। तो ये इस सवाल का क्या है, पूरा हल है। अब इसको हम बिना कलम उठाए कैसे सॉल्व करें, आपको क्या करना है, जैसे 120 है तो ये दोनों कोड पूछे गए हैं, तो डायरेक्ट ये 30 हो जाएगा, वो तो 1 सेकंड में ही आ जाएगा कि ये 30 है, तो अंतः का अंतर कोड से 30 होगा, क्योंकि ये AB और CD क्या है, समांतर है। अगर ये 30 तो ये भी 30। अब बचाइए, तो ये तो 120 है तो ये 60 हुआ, तो 60 और 30 कितना हो गया 90। अब 90 में एक पार्ट बता है 30, तो इसका मतलब 60 बचा। तो इस तरह से आप बिना कलम उठाए लगा सकते हैं सवालों को। तो इस तरह का प्रश्न बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है त्रिभुज PQR की भुजाओं, एक त्रिभुज है यहां पर PQR, तो इनकी भुजाओं PQP और RQ, QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। यानी कि जो PQ है वो S तक बढ़ाया गया है, जो RQ है वो T तक बढ़ाया गया है। यदि SPR 135 अंश है, जो कोण SPR है वो 135 अंश है, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है। उसके बाद कोण PQT दिया है, कोण
QT कितना है 110 अंश है। उसके बाद कह रहा है तो कोण PRQ ज्ञात कीजिए। PRQ यानी कि ये कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस कोण को निकाला कैसे जाए, तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये बहिष्कोण है। ठीक, वैसे तो है ये बहिष्कोण, ये बहिष्कोण है, तो इसका मतलब ये जो मान है R के और कोण QPR के योगफल के बराबर होगा। ये तो दो लाइन का प्रश्न है। कैसे, देखिए यहां पर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण PQT जो है, PQT जो है ये किसके बराबर होगा, QPR, कोण QPR प्लस QRP, या जो पूछा गया वही लिखिए, PRQ, चाहे जैसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोण PRQ। और ये कौन सा नियम है, बहिष्कोण। ठीक है, तो PQT ये बहिष्कोण है, तो ये जो कोण है PRQ प्लस QPR के योगफल के बराबर होगा। तो चलिए, अभी हमारा ये वाला कोण आया नहीं है, क्योंकि अगर ये 135 अंश है तो ये कितना बचेगा, 45। आप रेखीय युग्म कोण से निकाल सकते हैं, पहले उसी को निकालना चाहिए था। तो चलिए मैं साइड में निकाल दे रहा हूं कि जो कोण QPR है वो 180 में से माइनस करना होगा कौन से कोण को, 135 अंश, तो ये कितना आ जाएगा, 45 अंश। और ये आप लिख लीजिएगा रेखीय युग्म कोण है ये। ठीक, ये रेखीय युग्म कोण है और कोई रूल नहीं है वो। तो चलिए मैंने साइड में निकाल दिया, पहले तो इसी को निकालना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। तो PQT कितना है, PQT 110 अंश बराबर QPR अभी आया है 45 प्लस PRQ जो हमें निकालना है, तो अब ये इधर आएगा, तो कोण PRQ बराबर 110 माइनस कितना, 45 अंश। तो कोण PRQ कितना हो जाएगा, इसको माइनस करिए, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यानी कि 65 अंश। लगाने में, हल करने में जो भी टाइम लगे, क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसको मात्र 5 सेकेंड से कम समय में लगा सकते हैं। अगर आपको ये कोण निकालना है तो सीधा सीधा है, ये 135 है तो ये 45 हुआ। अब ये 45 और इनका योगफल 110 करना है, अगर ये 45 है तो ये 65 कर दीजिए, आंसर आ गया। मतलब कि 5 सेकेंड से भी कम समय लगेगा, 3-4 सेकेंड जो भी लगे। तो ऐसे सवालों को ज़्यादा खींचना नहीं है कंपटीशन एग्जाम में। बाकी हल करने का ये तरीका है, मैंने आपको बता दिया, आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी और भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ आप भी वैसे ही सॉल्व करिए। जो भी तरीका इसमें लग सकता है तो आप लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है कोण x 62 अंश, यहाँ पर कोण x है 62 अंश है वो, और XYZ 54 अंश है। XYZ यानी कि ये पूरा कोण 54 अंश का है। ठीक है, यदि YO यहां पर है और ZO यहां पर है, क्रमशः त्रिभुज XYZ के XYZ ये जो ट्राइंगल है के XYZ यानी ये एंगल और XZY यानी कि ये एंगल के समद्विभाजक हैं। तो OZY यानी कि ये कोण और YOZ और ये कोण आपको निकालना है। ऐसे मैंने बना दिया है ताकि आपको पता चले कौन सा कोण निकालना है। तो समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, समान दो भाग। एंगल का भी समद्विभाजक हो सकता है और भुजा का भी समद्विभाजक हो सकता है।
फिलहाल अभी मैंने आपको समद्विभाजक नहीं बताया है कि होता क्या है, मैं यहीं पर समझा देता हूं कुछ समय के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे बोला कि एक कोण है 60 अंश का है ये, ठीक, ये कितने अंश का है, ये 60 अंश का है, और मैंने इसका नाम रख दिया कि ये ए है, ये ओ है और ये बी है। एक कोण है यहां पर ए ओ बी, वो कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो अगर हम किसी कोण का समद्विभाजक करें, किसी कोण का बाइसेक्टर करते हैं, तो यहां पर ये आधा आधा हो जाता है, समान दो भाग, नाम से ही पता चल रहा है समान दो भाग। तो यहां पर अगर ये टोटल कोण 60 अंश का था, तो यानी अब ये 30-30 बचेगा, ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। किसी कोण का समद्विभाजक करना यानी उस कोण को समान दो भागों में बांटना। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई भुजा है, ये 10 सेंटीमीटर की है, तो अगर हम इसका समान दो भाग करें तो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एंगल का भी बाइसेक्टर होता है और साइड या कोई लाइन का भी बाइसेक्टर हो सकता है। तो यहां पर एंगल का बाइसेक्टर है, जो कोण एक्स वाई जेड है, इस कोण को कौन बांट रही है, आधा आधा, ओ वाई भुजा। यानी कि ये वाला हिस्सा अगर ये टोटल 54 है तो 27 हो जाएगा और ये भी 27 हो जाएगा, क्योंकि समान दो भाग हो गए। ऐसे ही यहां पर ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ये होता है बाइसेक्टर का मतलब। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इसको मिटा दे पहले। अब देखिए इस सवाल को आसानी से आप समझ पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले काम करते हैं, हमें ये कोण निकालना पड़ेगा। एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, पहले हमें ये कोण निकालना होगा। तो चलिए हम निकालते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोई भी त्रिभुज हो, तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश। तो कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो कोण एक्स 62 है और कोण वाई 54, तो कोण जेड कितना है, कोण जेड बराबर 180 अंश। तो इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे हो जाएगा 8 4 2 6 और 6 5 11, तो यानी 180 और इधर प्लस रहेगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 116 आ जाएगा। तो कोण जेड कितना हो जाएगा, 10 में से 6 निकालिए 4 हो गया, 7 में से 1 निकालिए 6 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा 64 अंश। यानी कि कोण जेड आ गया। ये पूछा नहीं गया है लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। ये टोटल कितना है आपका 64। अब इसी कोण का एक बाइसेक्टर लाइन है, कौन, ओ जेड। यानी ये जो टोटल कोण है ये लाइन बराबर बराबर भागों में बांट दे रही है। यानी कि अगर टोटल 64 है तो ये 32 बचेगा और ये 32, और यही तो आपसे पूछा गया है। तो अगर कोण जेड को हम क्या करें, आधा आधा कर दें, तो इसका आधा भाग कौन हो जाएगा, चलिए ऐसे लिख देते हैं 1/2 कोण जेड और यहां भी 1/2 64, 60 कट हो जाएगा। तो कोण जेड का आधा ओ जेड वाई भी होगा, ओ जेड एक्स भी होगा। तो हमें जो जरूरत है वही लिखेंगे। हम यहां लिखेंगे कोण ओ जेड वाई और ये कितना हो जाएगा कैंसिल के बाद 32। चलिए एक कोण आ गया है, जो पूछा गया था उसमें से एक कोण फाइंड आउट हो गया है। अब हमें इस कोण को निकालना है। अब इस कोण को निकालने के लिए हमें एक कोण पता चल गया है, यानी कि अगर ये कोण पता चल जाए तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे, तो पता हो जाएगा। अगर ये टोटल 54 है तो ओ वाई इसको आधा आधा भागों में समान भाग में बांट रही है। यानी कि अगर ये 54 है तो 27 हुआ। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं आसानी से। तो यहां पर हमें इस कोण को निकालना है। तो यहां पर कोण y कितना दे रखा है, 54 अंश।
तो अगर हम इसका आधा कर दें कोण y का, तो इसका भी आधा होगा। जो काम करेंगे दोनों के साथ। तो कोण y का आधा मैंने कर दिया। अगर कोण y का आधा करोगे तो ओ वाई जेड होगा या ओ वाई एक्स हो जाएगा। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि आधा करेंगे तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो हमें जरूरत किसकी है? कोण ओ वाई जेड की। और ये कटने के बाद कितना हो जाएगा? 27 अंश। तो चलिए 27 आ गया। ये पूछा नहीं गया है, ठीक। हमें ओ जेड वाई निकालना था, ओ जेड वाई आ गया। वाई ओ जेड निकालना है, अब इसको निकाल लेंगे आसानी से। तो देखिए कैसे। त्रिभुज यहां देखिए ओ वाई जेड में, ओ वाई जेड में। अब तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो यहां हो जाएगा कोण ओ वाई जेड प्लस ओ वाई जेड हो गया। अब यहां पर हो जाएगा जेड ओ वाई, या जो लिखा है वाई ओ जेड वही लिखिए, वाई ओ जेड। जगह नहीं है तो यहां देखिए प्लस एक कोण बचा हुआ है ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। अब आपको मान रखना है ओ वाई जेड कितना है? 27। ठीक है, ये अगली लाइन है, ध्यान दीजिएगा। ये 27 हो गया। वाई ओ जेड तो आपको निकालना है, कोण वाई ओ जेड। और ओ जेड वाई कितना आया था अभी? ओ जेड वाई 32 अंश और बराबर कितना है? 180 अंश। तो यहां पर आप इसको हल करेंगे तो वाई ओ जेड बराबर 180 अंश माइनस, अब देखो ये कितना हो जाएगा? 7 2 9 और ये 3 2 5, यानी कि 59 आ जाएगा इधर, 59 अंश। तो यहां हो जाएगा कोण वाई ओ जेड बराबर, इसको आप माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 और ये 1, यानी कि 121 अंश का होगा। वाई ओ जेड निकाल लिए हम और ओ जेड वाई पहले ही आ चुका था। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन जब दिया जाता है तो उसका जो लिखावट होता है थोड़ा सा बड़ा होता है और इस तरह से पिक्चर बनेगा, आप देख के डर जाएंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है। उसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सवालों को बेहतरीन ढंग से कम समय में लगा लेंगे और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर बोला गया है ए बी समांतर डी ई है, दो लाइन है ए बी और डी ई, ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर है। बी ए सी 35 अंश है, बी ए सी 35 अंश है और सी डी ई 53 अंश, सी डी ई 53 अंश है। तो डी सी ई ज्ञात करना है, डी सी ई यानी आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। अगर ये दोनों समांतर है तो इसका मतलब ये तिर्यक रेखा है, तो इसका मतलब ये 35 है तो ये भी 35, और त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, ये भी पता है ये भी पता है तो ये भी आ जाएगा। तो चलिए इसी तरीके का प्रयोग करते हैं। पहले हम बता दें, चूंकि ए बी समांतर है किसके? डीई के, वह तिर्यक रेखा, वह तिर्यक रेखा कौन है? ए ई है। अब यहां पर हो जाएगा, इसलिए कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा डी ई सी के, कोण डी ई सी के, और ये कितना अंश है? 35 अंश। ठीक है, और ये किस नियम से आया? अंतः एकांतर कोण से। यहां पर ये रूल मैंने लगा दिया। अब कोई भी त्रिभुज हो
तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश। यहां लिखेंगे ट्राइंगल DCE में, तो यहां हो जाएगा कोण DCE प्लस DCE प्लस CDE, CDE प्लस अब ये वाला कोण DEC, कोण DEC बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो गया। तो चलिए अब मान रखा जाए DCE कितना है, DC वो तो निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो DCE, CDE कितना है 53 अंश प्लस DEC अभी आया था, DEC कितना है 35 अंश और बराबर कितना है 180 अंश। तो अगर आपको DCE निकालना है तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 88 और 88 उधर चला जाएगा, 180 अंश माइनस 88 अंश, तो कोण DCE हमें मिल जाएगा कितना, 10 में से 8 निकालिए 2, 17 में से 8 निकालिए 9, तो ये आपका हो गया 92 अंश। तो हमें पूछा क्या गया था कि DCE निकालिए और वो कितना हो जाएगा 92 अंश। तो आप इसको कैसे शॉर्ट टाइम में लगा सकते हैं कि अगर ये 35 है तो दोनों समांतर है, तो ये 35, तो ये 35 और ये 53, 88, 180 में से 88 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 92। आप चेक भी कर लिया करें कहीं उत्तर गलत तो नहीं है, 8 तो 10 हो गया, 9 8 17 18 आंसर सही है आपका। तो क्वेश्चन का चित्र देखकर या क्वेश्चन के लिखावट को देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जितना कठिन दिखता है आपको, यकीन मानिए क्वेश्चन उतना ही सरल होता है लगाने में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए यहाँ पर RS है और PQ दो लाइन, और ये दोनों एक दूसरे को बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी काट रही हैं। इस तरह से काट रही हैं कि PRT 40 है, PRT 40 है, RPT 95, RPT 95 है, और कोण TSQ 75 अंश है। तो SQT ज्ञात करना है, SQT ज्ञात करना है, यानी कि हमें ये कोण निकालना है। अब वहां तक कैसे पहुंचे, देखिए पहुंचने क्या तरीका होगा। अगर हमें ये कोण निकालना है तो ये दोनों कोण पता है, तो हम इसको निकाल लें, PTR को, ये आ जाएगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी वही होगा। तो ये दोनों कोण पता है तो ये तो आ ही जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखिए क्या मुझे दिख रहा है कि अगर ये दोनों कोण है तो RTQ बहिष कोण है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 135 अंश, और ये जो 135 अंश है इन दोनों के लिए बहिष कोण का काम करेगी। तो अगर ये बहिष कोण का काम करेगी तो ये कितना हो जाएगा, ये 135 अंश है तो 135 में से 75 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0 60, यानी कि 60 अंश आएगा। तो यहां पर ये क्या हो गया 60 अंश हो गया। ये दूसरा तरीका था वहां तक पहुंचने का। तो चलिए बहिष कोण वाला ही मुझे ज्यादा सरल दिख रहा है तो वही लगा देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा कोण RTQ बराबर होगा इन दोनों के योगफल के। जैसे यहां पर एक त्रिभुज दिख रहा है तो इसको आगे की तरफ बढ़ाया गया तो ये कोण इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। ये 95 है और ये 40, तो यहां पर वही आने वाला है। तो RTQ ये जो मान है RPT कोण RPT प्लस PRT कोण PRT, और ये कौन सा नियम है बहिष कोण, ठीक है। तो यहां पर बहिष कोण का नियम लगा, वैल्यू को पुट किया जाए, RPT कितना है 95, RPT और क्या है PRT 40,
तो ये हो गया 135 अंश कोण RTQ। यहां का कोण हमने निकाल लिया। अब देखिए वहां पर क्या दिख रहा है, इस तरह का त्रिभुज, और ये आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, तो ये आ चुका है। ये कितना है 135, तो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। मैंने बताया था कि जो बहिष्कोण होता है उसके साथ जो रेखीय युग्म में होगा उसको नहीं लेना होता है, बाकी जो दो बचेगा उन्हीं के योगफल के बराबर होता है बहिष्कोण। तो यहां पर देखिए ये जो मान है इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, यानी जो यहां पर RTQ है पुनः उसी को तोड़ा जा रहा है, पुनः RTQ है वो TSQ प्लस ये कौन सा कोण है SQT, कोण SQT। ये भी वही नियम है, कौन सा बहिष्कोण। तो यहां पर ये तो हम निकाल चुके हैं, 135 अंश बराबर TSQ कितना है 75, और SQT ये तो आपको निकालना है। तो अगर इसको निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, तो कोण SQT बराबर 135 माइनस कितना 75 अंश, तो यहां पर हो जाएगा SQT बराबर कितना 60 अंश। और यही आपको क्या करना था, निकालना था। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी मैंने अभी आपको बताया था, उस तरीके से भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये देखने में बहुत कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है यदि PQ लंब है PS, PQ लंब है PS, लंब होने का मतलब समकोण बना रही हैं, और समकोण मैंने बताया था इस तरह से सिंबल बन जाता है अगर दो लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं या लंबवत है। तो यहां पर 90 अंश है। उसके बाद PQ समांतर SR, PQ समांतर SR यानी कि ये दोनों समांतर है। ठीक है, आगे SQR 28 अंश है, SQR 28 अंश यहां पर दे रखा है। QRT 65, QRT 65 अंश है। उसके बाद तो x तथा y ज्ञात करना है, x और y आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे लगाया जाए। ये बताइए अगर ये दोनों समांतर है तो इन दोनों को कैसे निकालें। मुझे ये रास्ता दिख रहा है कि अगर ये 28 है तो हम ये अगर निकाल लें तो ये जितना होगा उतना वो भी होगा, क्योंकि PQ और SR क्या है समांतर, और तिर्यक रेखा का काम SQ कर रही है। तो इसको निकालने के लिए हम बहिष्कोण का सहारा ले सकते हैं। कैसे, देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, कोण QRT लिखेंगे, कोण QRT बराबर कोण SQR, यानी कि ये जो बहिष्कोण है इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो यहां पर SQR प्लस QSR ये आपका हो गया बहिष्कोण। ठीक है, तो QRT कितना है 65 अंश बराबर SQR 28 अंश, और वहां भी लिखा है 28 अंश, प्लस QSR। तो अगर हमें QSR चाहिए तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा QSR बराबर 65 माइनस 28 अंश। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा QSR, माइनस करिए 15 में से 8 निकालोगे 7, और ये 5 बचेगा, 5 में से 2 गए 3। तो चलिए QSR आ चुका है, QSR। अब बताइए यहां पर चूंकि PQ समांतर है किसके, SR के, PQ समांतर SR वह तिर्यक रेखा
वह तिर्यक रेखा कौन है? एस क्यू। ठीक है, एस क्यू है। इसलिए जो यक्स है वो क्यू एस आर के बराबर होगा, अंतः एकांतर कोण। तो यहां हम लिख सकते हैं कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण क्यू एस आर। क्यू एस आर कितना होगा? 37 अंश। और ये कौन सा नियम लगा दिया? अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो यहां पर पी क्यू एस यानी कि वो क्या है? यक्स अंश। और ये कितना आ चुका है? 37। चलिए, एक कोण का हला भला हो चुका है। चलिए, अब बचा कौन है? वाई। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण पता चल जाए तो तीसरा कोण आसानी से आ जाता है। तो ये हमें पता चल गया 37 और ये है 90, तो इसको हम तो निकाल ही लेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तीनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा कोण P प्लस कोण X प्लस Y बराबर कितना? 180 अंश। तो यहां पर हो जाएगा कोण P 90 और X अभी आया था 37 डिग्री है, प्लस Y बराबर कितना? 180 अंश। अगर Y चाहिए तो कितना करेंगे आप? माइनस, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना है पहले से ही? माइनस 127 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा? 10 में से 7 निकालो 3, 7 में से 2 निकालो 5, यानी कि 53 अंश आएगा। ठीक, तो यक्स भी आ गया है और y भी आ गया। चित्र देखने में कितना डरावना है और इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके लिए अब आसान हो गया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर लगा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं, एक त्रिभुज है ABC, इनकी भुजाओं को लेकर कुछ कह रहा है। BC, CA तथा BA क्रमशः DQP तक बढ़ाई गई हैं। तो देखिए BC कहां तक बढ़ाया गया? D तक। BC कहां तक है? D तक। CA कहां तक है? CA Q तक बढ़ाया गया। BA कहां तक बढ़ाया गया? P तक। BA P तक बढ़ाया गया। आगे आकृति में ACD 100 है, ACD 100 है। उसके बाद QAP 35 अंश, QAP 35 अंश है। उसके बाद तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और यहां पर हमें तीनों कोणों को ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए कुछ शर्त आपको दे दिए गए हैं। निकालना बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए, अगर ये 35 अंश है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 35 होगा। अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा रेखीय युग्म कोण से। ये दोनों पता हो गए। अब तीसरा निकाल लेंगे। तीनों का युगफल 180 अंश होता है। तो चलिए बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण QAP के, और ये कितना हो जाएगा? 35 अंश। और ये कौन सा नियम है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? सभी को पता ही होगा। जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर हो जाते हैं। यही शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये 35 तो ये भी 35 होगा। अब इधर जितना होगा उधर भी उतना ही होगा। ये है शीर्षाभिमुख कोण। चलिए एक आ गया। अब ऐसे ये निकाल लेते हैं। हम यहां पर लिखेंगे ACD 180 में से माइनस कर दो। कितना? 100 अंश। 100 अंश। ACB निकालना है यहां पर। तो ये कितना आ जाएगा? 80। चलिए ACB आ चुका है। और ये किस नियम से? रेखीय युग्म कोण। ठीक है, रेखीय बोलिए
या रैखिक, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब बचा ये, तो हम तीनों कोणों के योगफल से निकाल लें या बहिष्कोण से निकाल लें। तो चलिए बहिष्कोण लगा देते हैं। तो यहां हो जाएगा कोण BAC प्लस BAC प्लस ABC बराबर होगा कोण ACD के। और ये कौन सा नियम है? बहिष्कोण। ठीक है, तो चलिए BAC कितना आया है? 35 अंश। ABC ये तो निकालना है आपको, ABC बराबर ACD अभी आया 100 अंश। तो कोण ABC बराबर 100 अंश माइनस कितना? 35 अंश। तो ये हो गया आपका ABC, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 65 अंश। तो तीनों कोण आ चुका है। BAC 35 अंश है, यहां पर 35 है। ACB 80 है, ACB ये 80 है। ABC ये 65 अंश है। एक बार जोड़ लीजिए, 180 हो रहा है नहीं? ये 5 है और ये 5, 10 एक हाथ से, 1 3 4 8 12 6 18, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन है आज का, यानी लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। इसमें बोला गया है कि QT लंब है PR पर। QT यहां पर लंब है किस पर? PR, यानी कि लंब होने का मतलब 90 अंश का कोण बनाना। उसके बाद TQR 40 है। TQR यानी कि ये जो कोण है 40 अंश है। SPR 30 है। SPR 30 अंश है। X और Y ज्ञात कीजिए, यानी कि ये एंगल X और ये Y आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल दिख रहा है। कैसे? त्रिभुज QTR में देखिए आप, QTR जो ट्रायंगल है उसमें ये वाला कोण और ये पता है, तो तीसरा कोण यानी X निकाल लेंगे आप। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। यहां लिखेंगे त्रिभुज QTR में, तो यहां हो जाएगा कोण TQR प्लस TQR प्लस QTR प्लस ये वाला कोण कौन सा है? TRQ। कोण TRQ बराबर कितना? 180, क्योंकि तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। अब देखिए मान रखना है आप, TQR कितना है? 40 अंश। QTR 90 अंश, लंबवत था वो। TRQ यक्स बराबर कितना? 180। अगर यक्स चाहिए आपको तो ये कितना हो जाए? 130 माइनस 130 अंश, तो यक्स कितना आ जाएगा? 50 अंश। चलिए एक कोण आ चुका। अब एक और बचा है, अब इस कोण को निकालना है। तो यहां पर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, इस तरह से देखिए, ये यक्स है और ये 30 और ये Y। PSR में ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब ये जो Y है इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है, और ये जो Y है 30 प्लस x के बराबर हो। तो चलिए वही काम करते हैं। यहां लिखेंगे कोण PSQ बराबर SPR, कोण SPR प्लस PRS, कोण PRS। इसको हटा दिया जाए और यहां पर आप लिखेंगे क्या? बहिष्कोण। ठीक है, वैल्यू रखा जाए तो PSQ ये Y है, SPR कितना है? 30 अंश। PRS X है, तो Y बराबर 30 प्लस x यानी कितना? 50 अंश। तो y कितना हो जाएगा? 80 अंश। x और y दोनों आ चुका है। तो ये था आज का सॉल्यूशन।
उम्मीद है कि अगर अब आपके एग्जाम में बहिष्कोण पर आधारित प्रश्न आया या इस तरह के प्रश्न आए तो आप उसे ज़रूर लगा लेंगे। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। मैं उसे पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो भी डाउट हो वो ख़त्म हो जाए। चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में। आज का वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।